हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हुस्ने और आप देख रहे हैं साम टीवी। हमारे सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले जी के साथ इस कार्यक्रम में आपका मैं स्वागत करती हूं। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम ये सारी चीज़ें जाके हमारे परिवारजनों के साथ शेयर करते हैं। लेकिन बहुत से लोगों को सेक्स लाइफ से जुड़ी काफ़ी तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, पर अफसोस कि कोई इसके बारे में खुल के बात करना नहीं चाहता है, क्योंकि हमें अक्सर शर्म आती है, हम हिचकिचा जाते हैं, घबरा जाते हैं कि कैसे हम किसी दोस्त से ये बात करें या फिर कैसे हम अपने परिवारजनों को, अपने रिश्तेदारों को इसके बारे में बताएं कि हमें कोई लैंगिक समस्या है, कोई सेक्सुअल डिस्फंक्शन जैसी समस्या है। लेकिन दोस्तों, अभी शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सेक्स से जुड़े सारे सवालों के जवाब बहुत ही आसान और सरल तरीके से देंगे। तो आइए शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो इस वक्त साम टीवी के स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है इस शो के खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जो कि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट है, जो आपकी सारे सेक्स संबंधी समस्याओं का करेंगे समाधान। आइए उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है आपका। नमस्ते दोस्तों, सेक्स हमारे सभी के ज़िंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम सभी के शरीर अलग अलग प्रकृति के हैं और इसी प्रकृति के आधार पर, इसी के जोर पर हमें आपको कई चीज़ें पसंद आती है, कई नापसंद भी आती है। इसी तरह हर बार एक ही सेक्स पोजीशन में संबंध रखने से सेक्स करना काफ़ी बोरियत भरा भी हो सकता है। भारत में ही कई सारे ऐसे ग्रंथ लिखे गए हैं जो कि सेक्स और संभोग की ये क्रिया जो है, इन क्रियाओं के बारे में, इन सेक्सुअल पोजीशंस के बारे में बहुत ही उम्दा जानकारी इसमें दी गई है। इसको कैसे उपयोग में लाए, कब उपयोग में लाए, इसके बारे में बताया गया है और कई सारी सेक्स पोजीशन भी इसमें इनका वर्णन किया गया है। और इसी में आप अपने स्वभाव और साथी का जो ध्यान है या फिर साथी को क्या पसंद है उसे ध्यान में रखते हुए सेक्स पोजीशन का चुनाव जो है वो कर सकते हैं और अपनी सेक्स लाइफ जो है वो रोमांचकारी, रोमांटिक बना सकते हैं। तो आज हम जानेंगे अलग अलग सेक्स पोजीशंस के बारे में। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ वो ये है कि दर्शकों, आप ही की लंबे अरसे से यह मांग थी और इसलिए हमने इस विषय का चयन किया है। तो सबसे पहले हम जानेंगे लुक टू द स्काई सेक्स पोजीशन क्या होती है उसके बारे में। डॉक्टर साहब, लुक टू द स्काई सेक्स पोजीशन। बहुत अच्छी पोजीशन आपने लेके आए यहाँ पे और नाम में आता है लुक टू द स्काई। क्या डिटेल रहते हैं, क्या नहीं है, डिस्कस करेंगे। स्नेहा जी, यहाँ पे जो सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत पूरी हम साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। सेक्सुअल डिस्फंक्शन क्या है, मेल क्या है, फीमेल में डिस्फंक्शन क्या है, और अभी हम देख रहे हैं सेक्स पोजीशन जो अलग अलग होती है। यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग, अपना ओन और नॉन इन्फेक्टेड ओन पार्टनर इसके साथ ही आजमाना है। हमारे 476 पोजीशन हम देख रहे हैं, काफ़ी पोजीशन हमने फिनिश किए हैं, आपके डिमांड से ही हमने लिए हैं। और लुक टू द स्काई ये पोजीशन क्या होती है? यहाँ पे लोकेशन है टेबल और चेयर। इमेजिन करो आपको बेड किसी और कुछ पता नहीं है, और ये क्यों पता होना ज़रूरी है? आपका फीमेल पार्टनर आपको कहेगा नहीं कुछ, लेकिन आपको उन्हें बताना है, डिस्कस करना है। आपको पता हुआ तो बताओगे। यहाँ पे टेबल टॉप के ऊपर मेल पार्टनर अपनी पीठ के बल लेटिंग रहता है या सोए रहता है। उसके बाद उसकी पैर जो है, हैंगिंग पैर, एक चेयर उसके सामने रहती है, वो चेयर के ऊपर सपोर्ट रखते हैं। अभी यहाँ पे फीमेल एक्टिव है। यहाँ पे फीमेल टेबल टॉप के ऊपर आके वहाँ पे उसे थ्रस्टिंग करना है, तो उसका चेहरा फेसिंग है मेल की तरफ। लेकिन अभी यहाँ पे फीमेल को यहाँ पे सपोर्ट लेना है टेबल का, और अपने दोनों हाथ पीछे रिवर्स करके चेयर का सपोर्ट लेना है जो पीछे है, और चेयर को कोई डिस्टर्ब न हो जाए इसलिए मेल पार्टनर को उसको नीचे प्रेस करना है और ये पोजीशन में थ्रस्टिंग करना है। ये पोजीशन का क्या फ़ायदा होता है
देखेंगे। और डॉक्टर साहब, कमजोरी और शीघ्र पतन जैसी जी समस्या है, ये समस्या पर द लुक टू द स्काई सेक्स पोजीशन कैसे काम करती है? कुछ एडवांटेज है क्या? देखो, मैं डिस्क्रिप्शन कर रहा हूँ, उसमें ही ध्यान में आ रहा है। पहले तो लोकेशन बदलने से, पोज बदलने से, एंगल बदलने से डेफिनेटली यहाँ पे दोनों पार्टनर में एंजॉयमेंट में फर्क हो जाता है। क्यों? पोजीशन बदलने से जी पॉइंट का एनहांसमेंट, जी पॉइंट का फ्रिक्शन वो चेंज हो जाता है। यहाँ पे बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मेल पार्टनर इनएक्टिव भी होगा तो फीमेल पार्टनर एक्टिव है, उसके हाथ में कॉम्प्रेशन करना, स्पीड बढ़ाना या वहाँ पे एंगल चेंज करना उसके हाथ में रहने की वजह से मेल का स्टैमिना बढ़ता है, फीमेल का जी पॉइंट का फ्रिक्शन अच्छा होता है। तो देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे कैलोरीज भी बर्न हो रही है, ऑर्गेजम भी अच्छा हो रहा है और मेल का स्टैमिना भी बढ़ रहा है। तो ये सबसे बड़ा फायदा होता है लुक टू द स्काई पोजीशन का। डॉक्टर साहब, फोन आ रहा है पुणे से, श्रीकांत जी है, उनका कॉल लेते हैं। श्रीकांत जी पूछिए। नमस्ते सर। जी नमस्ते जी, बोलिए। लिंग के टेढ़ेपन की सर्जरी हुई हो तो उन्हें कितने दिन के बाद सेक्स पोजीशन बदलनी चाहिए, बताएं। ऐसा भी होता है और ये सर्च करते हैं मेल के ऊपर, और है जो कोई कंडीशन है जिससे प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करना ही है। क्या रहता है ये लिंग का टेढ़ापन? नॉर्मली बहुत बार मास्टरबेशन करते वक्त वहाँ पे उसको टेढ़ा करना, उसको प्रेस करना, उसको बहुत बार अपने बेड के ऊपर फ्रिक्शन करना, ऐसी आदत ही रहती है। और ये होने से साथ में डायबिटीज हो, फ्रैक्चर हो गया, फिर आ गया टेढ़ापन। ऐसे केसेस में रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी करने के बाद वहाँ पे कुछ डर्मल ग्राफ्ट या बहुत बार हम क्या करते हैं, कुछ स्पेसिफिक सिंथेटिक ग्राफ्ट रहते हैं वो यूज़ करके सर्जरी करते हैं। वो ग्राफ्ट वहाँ पे मैच होने के लिए कम से कम 3 या 4 हफ्ते लगते हैं। तो उसके बाद ही सेक्सोलॉजी यूरोलॉजी को दिखा के आगे की सेक्स पोजीशन वो ले सकते हैं। और डॉक्टर साहब, इस सेक्स पोजीशन से कौन से मसल ग्रुप पे असर होता है? कौन से मसल ग्रुप स्ट्रांग होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ पे आप देख रहे हो, समझो दूर से देखोगे तो आपको लग रहा है भाई ये बहुत बड़ा योगा चल रहा है। कैसे? यहाँ पे देखो, पीठ केबल मेल पार्टनर है, उसके दोनों पांव चेयर के ऊपर है और उसे फीमेल पार्टनर को होल्ड करना है, दोनों नी जॉइंट को अपने हाथों से, कि पार्टनर स्लिप न हो जाए, क्योंकि यहाँ पे उसने थाई छोड़ दिया तो पार्टनर गिर गया नीचे। यहाँ पे थाई मसल्स है, हैंड मसल्स है और फीमेल को भी खुद के बाइसेप्स है, बैक मसल्स है, क्योंकि उसको पीछे रेल करके चेयर को सपोर्ट लेना है। तो ओवरऑल कोर मसल्स, बॉडी मसल सब अच्छी तरह से डेवलप भी होते हैं, शेप में भी आते हैं और कैलोरीज भी बर्न होते हैं। डॉक्टर साहब, एक और नई पोजीशन है द टाइट एरिया सेक्स पोजीशन, तो ये क्या है? डेफिनेटली बहुत बार क्या होता है, ऑर्गेजम होने के लिए वहाँ पे कुछ लोगों में फ्रिक्शन नहीं होता है, तो उसमें क्या पोजीशन लेनी है, स्पेशली टाइट एरिया पोजीशन हम डिस्क्राइब करेंगे। अच्छा। यहाँ पे लोकेशन है बेड के ऊपर फीमेल पार्टनर लाइंग डाउन है, सुपाइन यानी उसका चेहरा तुम्हारे टेरेस की तरफ या छत की तरफ है। अभी यहाँ पे फीमेल के दोनों पैर बेड के ऊपर लिए है, फीमेल बेड के पास में एज पे। अभी मेल के लिए यहाँ पे बड़ा चैलेंज है, मेल पूरा प्रोन पोजीशन में, आधा जैसा बच्चा रहता है ना जमीन के ऊपर, तो आधा वो अपने हाथ के बल जमीन के ऊपर है, उसी पोजीशन में उसको उसके पीछे के लेग दोनों उठा के यहाँ पे फीमेल सपोर्ट करती है, वो लेग रखना है बेड के बाजू में, फीमेल पार्टनर के वेस्ट के बाजू में, और वो पोजीशन में कंप्लीट 180 डिग्री का रोटेशन होके मेल पार्टनर को बैलेंस करके थर्स करना है। तो ये पोजीशन रहती है स्पेशली द टाइट पोजीशन। क्या एडवांटेज होता है इसका, देखेंगे। जी डॉक्टर साहब, लोनावला से फोन आ रहा है, प्रतीक्षा जी है, प्रतीक्षा बंसोड़े, उनका कॉल लेते हैं। प्रतीक्षा जी पूछिए सवाल। हेलो सर। बोलिए। सर, योनि की सर्वाइकल बायोप्सी की सर्जरी करने के बाद कब सेक्स पोजीशन बदल सकती है, बताइए। वेरी गुड। ये सबको मैं काफ़ी अच्छी तरह से क्या करूँगा, अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि ये सिंपल डे टू डे चीज़ें है। उसका पैप स्मीयर लेना, उसकी बायोप्सी करना, और बहुत बार फीमेल बोलते भी नहीं है हस्बैंड को, पार्टनर को, तो फिर उस दिक्कत क्या आती है, नए हॉस्पिटल जाके आ गए, वहाँ पे बायोप्सी ली और उस वक्त इमीडिएट उसको दूसरे दिन करना है एक्टिविटी, क्या करेंगे? तो क्या कह रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बोला जरूरी है, प्रैक्टिकली ऐसी बायोप्सी भी की हो तो वहाँ पे रॉ एरिया रहता है। बहुत बार हम डायग्नोसिस ऑफ सीए सर्विक्स या और कुछ कंडीशन के लिए हम बायोप्सी करते हैं। मिनिमम बायोप्सी को भी हील होने के लिए 15 से 20 दिन लगते हैं। तो 15-20 दिन तक वहाँ पे कोई कांटेक्ट इसलिए नहीं करना चाहिए, वहाँ पे पेन, ब्लीडिंग और इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। उसका हीलिंग होने के बाद ही सेक्सोलॉजी यूरोलॉजी से मशवरा करके डेफिनेटली कम से कम 3 हफ्ते के बाद वो एक्टिविटी
शुरू कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये द टाइट एरिया Yeah. सेक्स पोजीशन है, इससे कौन से मसल ग्रुप स्ट्रांग होते हैं? डेफिनेटली, वेरी नाइस क्वेश्चन। यहाँ पे मेल पार्टनर को कंप्लीट अपोजिट डायरेक्शन में बेड के नीचे उसे होल्ड करना है अपने हाथ के ऊपर, मतलब बाइसेप्स है, ट्राइसेप्स है, और अपने दोनों लेग लिफ्ट करके यानी वेस्ट मसल उसे लिफ्ट करके बेड के ऊपर रखना है। एक प्रकार की एक्सरसाइज ये हो गई। और यहाँ फीमेल को भी इवन सुपाइन में भी होगी, तो उसे हाथ स्ट्रॉन्ग करके मेल पार्टनर को होल्ड करना है। तो ओवरऑल कोर मसल है, बॉडी मसल्स है, लेग मसल्स है, ये सब स्ट्रांग होते हैं, फैटनिंग भी कम होता है और बॉडी शेपिंग भी आता है इसमें। और डॉक्टर साहब, इस पोजीशन से फिटनेस पे क्या असर होता है? फिटनेस किस प्रकार का लगता कितना है? जरूरी रहता है। जी, तुम देखो दोनों जी। पोजीशन कितने कॉम्प्लिकेटेड है। थोड़ी भी यहाँ पे गलती हो गई तो एक पार्टनर नीचे गिर सकता है, और ऐसा हो गया तो पार्टनर क्या करेगा इमेजिन कर सकते हो। इसलिए फिटनेस जरूरी है भाई। आपके मसल स्ट्रांग होना चाहिए, एक्ट करते वक्त आपको क्रैम्प नहीं आना चाहिए, उस वक्त किसी भी तरह का पेन हो के आप बीच में स्टॉप नहीं होना चाहिए। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। इसलिए एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करो, फिटनेस रखो, तो डेफिनेटली आप दोनों सुखी आनंदी रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये इसलिए हमने पोजीशन दी है, जो भी हमारी ये सबसे बड़ी सीरीज आपको दी है, इसमें साइंटिफिक मेथड से कैसे सेक्स पोजीशन लेके खुद को और अपने पार्टनर को एंजॉयमेंट मिले और साइंटिफिक इंफॉर्मेशन मिले, और उसका इम्पोर्टेंस अपने सेहत के लिए क्या होता है, कैलोरीज बर्न करने के लिए क्या होता है, और बॉडी शेपिंग के लिए क्या होता है। इसलिए हमने ये काफ़ी बड़ी सीरीज ली थी, और कुछ आप ऐड कर सकते हो इसके अंदर। और सबसे पते की बात डॉक्टर साहब ने कही कि आपको आपके शरीर का ध्यान रखना है, और साथ ही आपने साथी का शरीर जो है, अपने पार्टनर का शरीर है, उसका भी ध्यान रखना है। अगर वो किसी कारणवश हाइजीन मेंटेन नहीं कर पा रहा है, तो उसके ये बताना है कि हाइजीन मेंटेन करना आपका शारीरिक स्वास्थ्य कितना महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, इसी के लिए हम एक क्लिप बनाते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले जी, जिन्होंने सेक्स समस्याएं और उनके उपायों पर बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। और अगर आपको भी उनसे मिलना है, उनकी सलाह लेनी है, तो आप ले सकते हैं। और उसी के लिए आपको फ़ोन नंबर्स लगेंगे, तो इसीलिए नोट डाउन कर लीजिए। इस वक्त आप स्क्रीन पर डॉक्टर विजय दहीफले जी के कई सारे सेंटर्स के नाम, नंबर्स देख रहे हैं, तथा उनकी ईमेल वेबसाइट भी देख रहे हैं। ईमेल आईडी है उनका, नोट डाउन कर लीजिए। उनके सेंटर्स अंधेरी, दादर, नवी मुंबई में नेरुल, मेडिकोर हॉस्पिटल में खारघर में, तथा कल्याण, पुणे, ठाणे, नासिक, संभाजी नगर, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स है। यहाँ पे आप जा सकते हैं और सर से मिल के आप काफ़ी सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं, तथा आपके मन में जो कुछ भी सवाल हो, या फिर आपको कोई किसी भी प्रकार की लैंगिक समस्याएं हो, सेक्सुअल डिस्फंक्शन, कमज़ोरी, शीघ्र पतन जैसी समस्याएं हो, तो आप इस पे भी अच्छी तरीके से वैज्ञानिक तरीके से उपचार आप डॉक्टर साहब के पास से ले सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप यहाँ पे आए और बहुत ही अच्छी चर्चा हुई, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारे दर्शकों के सारे सवालों का निरसन आपने किया, सारे सवालों के जवाब आपने बहुत ही अच्छी तरीके से दिया। धन्यवाद यहाँ पे आने के लिए। तो अब वक्त हो चला है दर्शकों को विदा करने का, उनको विदा करते हैं। तो अब वक्त हो चला है आपको विदा करने का। आप अपना ख्याल रखना। गुड नाइट, शब्बा खैर, खुश रहिए और खुशहाल रहिए। नमस्ते। नमस्ते।